एक अच्छी जॉब को पाना काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है और इसी ड्रीम को पूरा करने के चक्कर में जैसे ही राइट टाइम आता है लोग अपनी अपनी जॉब की तलाश में लग जाते हैं। एंड क्योंकि आजकल सब चीज़ें डिजिटल हो रखी है तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने आता है वो होता है कि आप इंटरनेट पे जॉब सर्च करोगे। अब इंटरनेट में बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है जैसे नौकरी, ग्लासडोर, शाइन और भी ना जाने क्या क्या, और इन्हीं पोर्टल्स में आप जाके ट्राई करते हो ताकि आपको एक अच्छा ड्रीम जॉब मिल सके। अब यहाँ पे होता क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लालच में आपके ट्रस्ट के साथ खेल जाते हैं और आप लैंड अप कर जाते हो एक स्कैम में। अब आए तो जॉब ढूंढने के लिए थे लेकिन आपके साथ वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। और आजकल ये सारे ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है ऐसे स्कैमर्स से, ताकि आपका जॉब सर्च का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट रहे और आप एक अच्छी जॉब भी वहाँ पर ढूंढ सको। दोस्तों, अगर आप सेल्स, बीपीओ या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जैसी जॉब प्रोफाइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एबल जॉब्स का एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से आपकी हर तरीके की इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। वेलकम बैक टू एबल जॉब्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशिक कपूर और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन जॉब स्कैम्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होते हैं और आपको कैसे मेक श्योर करना है कि आप इन स्कैम से बच के रहो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप बहुत ईजिली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी जॉब्स फेक है एंड कौन सी जॉब्स जेन्युइन है, ताकि जब भी आप अप्लाई करो आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि आप हमेशा जेन्युइन जॉब प्रोफाइल पे ही अप्लाई कर रहे हो। तो अब बिना किसी देरी के उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो ये स्कैमर्स करते हैं आप लोगों को फूल करने के लिए। सबसे पहले चीज़ जो यहाँ पे स्कैमर्स करते हैं वो ये होती है कि वो कोशिश करते हैं जितना हो सके अपनी जॉब प्रोफाइल को जेन्युइन से मैच करा सके, जितना हो सके वो ओरिजिनल सी फील दे सके। और ये करने के चक्कर में वो बहुत बार किसी अच्छी कंसल्टेंसी का नाम वहाँ पे डाल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जॉब पोर्टल्स का नाम वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि आपको लगे कि उनकी जॉब प्रोफाइल भी जेन्युइन है। दूसरी टेक्निक जिसका ये स्कैमर्स यूज़ करते हैं वो ये है कि वो आपको लालच देते हैं सैलरी का। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सिंपल जॉब्स रहती है और उनकी जो सैलरी रहती है वो एकदम अबव एक्सपेक्टेशंस रहती है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो डेटा एंट्री वाला काम है वो हर जगह हर पोर्टल पे अवेलेबल रहता है कि उसकी इतनी सैलरी है, जबकि रियलिटी में वो एक फेक जॉब होती है। आपको बस वो ये मेक श्योर करते हैं कि जितना हो सके अगर कोई फ्रेशर है जिसको जॉब की नीड है, अगर वो ये जॉब प्रोफाइल पे सैलरी को देखे तो किसी तरह से वो अप्लाई कर सके एंड बाद में वो उसके साथ फ्रॉड कर सके। तीसरी टेक्निक जो जनरली यहाँ पर स्कैमर्स यूज़ करते हैं वो ये कि आपके सामने वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे, कुछ वो बता देंगे कि आपने कहाँ से स्कूलिंग कर रखी है, कहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है, बस ये दिखाने के लिए कि आप में वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। एंड इससे क्या होता है, इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो थोड़े से कि हाँ यार ये जो जॉब प्रोफाइल है ये जेन्युइन होगी, और इसके चक्कर में आपके साथ वो अगेन यहाँ पे फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ, क्योंकि जनरली जो जॉब एप्लीकेशन में प्रोसेस होता है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो भी एक जेन्युइन प्रोफाइल है और हमारा भी प्रोसेस सेम टू सेम है, इसलिए वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की भी आपसे डिमांड कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो उनके ऊपर। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिनेरियो यहाँ पे ये है कि वो आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस मांगते हैं जो कि रिफंडेबल होती है। वो कहते हैं कि अभी आपसे ये फीस ली जा रही है, एक बार आप काम करने लग जाओगे, यहाँ 1-2 महीने का टाइम स्पैन हो जाएगा तो ये पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो अगेन वो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो अगर आप यहाँ पे उनको पैसे दे देते हो तब तो सब कुछ ठीक है, बट अगर आप वहाँ पे पैसे नहीं देते हो तो वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तब तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी, अगर आप ये फीस नहीं दोगे तो हम किसी और को ये जॉब दे देंगे या आपको जॉब नहीं दे सकते, ऐसा कुछ होता है। तो ये भी अगेन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये सारी कुछ डर्टी टैक्टिक्स है जो ये स्कैमर्स यूज़ करते हैं उन लोगों से पैसे लेने के लिए जो एक अच्छी जॉब की तलाश में जॉब पोर्टल पर आए थे। यहाँ पर इन चीज़ों से बचने का और सेफ रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जिस जॉब पोर्टल पे भी अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब प्रोफाइल पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो 100% लेजिटिमेट होनी चाहिए। अगर आपको 1% का भी डाउट है कि यार ये फेक हो सकता है या ये जेन्युइन सा नहीं लग रहा, तो आपको उन जॉब प्रोफाइल से बिल्कुल दूर हो जाना है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी जॉब रियल है और कौन सी जॉब फेक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ये जानना है कि यार इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सके। तो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है वो ये है कि जो भी जॉब प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हो आपको मेक श्योर करना है कि वो जो जॉब प्रोफाइल है इट शुड बी कमिंग फ्रॉम द HR ऑफ दैट कंपनी। आप ये कैसे करोगे, आप वहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा आप उसको ट्रू कॉलर पर सर्च कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि ये नंबर है किसका, किसको बिलोंग करता है। इसके साथ साथ जो भी एड्रेस वहाँ पे
पे दिया हुआ है, आप वो गूगल मैप्स पे चेक कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो वो सारी डिटेल्स कंपनी से मैच हो रही है कि नहीं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये बोलने का कि कोई जॉब प्रोफाइल जो है वो जेन्युइन है या फेक। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो भी जेन्युइन कंपनी होती है वो कभी भी किसी भी कैंडिडेट से किसी तरीके की डिपॉजिट फीस या ऐसा कोई अमाउंट नहीं मांगती है। कभी भी कोई कंपनी किसी कैंडिडेट पे पैसे चार्ज नहीं करती है। इनफैक्ट जो ये बड़े बड़े जॉब पोर्टल्स है जैसे कि naukri.com, यहाँ पर भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता किसी भी कैंडिडेट से जब वो किसी जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करता है। तो अगर आपके सामने कोई कंपनी है जो कि आपसे किसी भी तरीके के पैसे की डिमांड कर रही है तो समझ जाओ कि वो एक फ्रॉड या फिर स्कैम कर रही है आपके साथ। खासकर यहाँ पे जो नए लोग होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। आपने भी इनफैक्ट नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी नई जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करते हो, फॉर एग्जांपल naukri.com पे रजिस्टर करते हो, तो काफ़ी सारे रैंडम कॉल्स आपके पास आने लग जाते हैं ऐसी एजेंसीज के, ऐसे स्कैमर्स के जो आपको जॉब ऑफर करते हैं। इनफैक्ट वो ऐसी जॉब्स होती है जिनके लिए आपने अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी आपको वो कॉल्स रिसीव हो रही होती है। वो चाहते हैं कि किसी तरह वो आपको फूल कर सकें और अपना फ़ायदा निकाल सकें। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको किसी भी तरीके की फीस, किसी भी तरीके के पैसे इनको नहीं देने हैं। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखो, जो भी जॉब्स कंपनी डायरेक्टली पोस्ट करती है ना जॉब पोर्टल्स में, वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो जेन्युइन ही होगी। लेकिन जो कंसल्टेंसी जॉब्स रहते हैं वो फेक हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंसी जॉब पे अप्लाई करते हो जो ऐसी कोई कंसल्टेंसी की कंपनी ने डाले हुए हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 2 बार वेरीफाई करना है उसको कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं। अगर आप एक बार श्योर हो जाते हो तब उस जॉब प्रोफाइल पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चांसेस हैं कि वो फेक हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आप ये डिफर कैसे करोगे कि कौन सी जॉब कंसल्टेंसी से आ रही है और कौन सी जॉब किसी कंपनी ने डाल रखी है। तो ये काम करना बहुत आसान होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस कंपनी पे क्लिक करना होता है और देखना होता है कि और कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स उसी पर्टिकुलर कंपनी ने डाली हुई है। आप वो चीज़ देखोगे और सेम किसी कंसल्टेंसी वाली कंपनी के साथ अगर नोटिस करोगे तो आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत ही आराम से डिफर कर सकते हो कि कौन सी जॉब कंपनी की तरफ से आ रही है और कौन सी जॉब किसी कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से आ रही है। इसके अलावा अगर आपकी बात चल रही है किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी ईमेल पे, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी रिप्लाई आते हैं वो एचआर की तरफ से आते हैं या फिर वो सेम ईमेल में आते हैं। और ये नहीं होता कि बार बार कोई दूसरा बंदा आपको मेल कर रहा है, क्योंकि जनरली जो भी बड़ी कंपनीज होती है, अगर आपकी किसी के साथ बात चल रही होगी तो थ्रू आउट द प्रोसेस वो सेम मेल आईडी से ही आपको रिप्लाई आते हैं और सेम मेल आईडी से ही सब कुछ होता है। तो ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करनी है कि आपको वो मेल आईडी भी वेरीफाई करनी है। एक तरीका यहाँ पे किसी ईमेल आईडी की ऑथेंटिसिटी को चेक करने का ये हो सकता है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो मेल आईडी है उसमें @ के बाद वाला जो नाम है वो कंपनी का होना चाहिए, जो डोमेन नेम है वो कंपनी का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास कोई मेल है HDFC बैंक की तरफ से, तो वो मेल आईडी हो सकती है abcdef@hdfcbank.com। आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर वो जीमेल, याहू या हॉटमेल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वहाँ पे थोड़े से कॉशियस हो सकते हो। वैसे मोस्टली ये होता है कि जो भी किसी कंपनी से मेल आता है उसका जो एंड होता है वो हमेशा डोमेन नेम या उस कंपनी के नाम पे ही होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये ईमेल आईडी भी वेरीफाई ज़रूर करें। एक चीज़ इसका आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे वो ये है कि किसी भी कंपनी के साथ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। खासकर वो चीज़ें जो नॉन वर्क रिलेटेड है। हो सकता है वो कंपनी आपसे क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछे, बैंक इन्फॉर्मेशन जानना चाहे, आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में रीड करते हो उसका डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से रीड करना है। डिस्क्रिप्शन को रीड करते साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी ग्रामर कैसी है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। जनरली जो अच्छी कंपनी से जो जॉब प्रोफाइल निकल के आती है वो मेक श्योर करते हैं कि उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि हाँ इसकी ग्रामर सही नहीं है, स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रखी है, हो सकता है वहाँ पे वो रेड अलर्ट हो। वहाँ पर हो सकता है कि ये जॉब प्रोफाइल किसी स्कैमर से आ रही है और ये जॉब प्रोफाइल वहाँ पे फेक है। लास्ट एंड फाइनल चीज़ इसका आपको ध्यान रखना है किसी भी जॉब प्रोफाइल पे अप्लाई करने से पहले वो ये है कि जो भी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है पहले तो आप उस चीज़ को पढ़ लो, और वो पढ़ने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप उस कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस भी देखो। आज की डेट में सारी की सारी चीज़ें डिजिटल है, तो कंपनीज मेक श्योर करती है कि अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए डिजिटल प्रेजेंस वो बना के रखे। हर जगह आपको चेक करना है उनके बारे में। आपको लिंक्डइन पे जाना है, आपको ग्लासडोर जाना है, आपको इन वेबसाइट्स में जाके ये मेक श्योर करना है कि वो कंपनी लेजिटिमेट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उस कंपनी के रिव्यूज़ भी पढ़ने हैं ताकि आप यहाँ पे श्योर हो जाओ कि वो जॉब प्रोफाइल जेन्युइन है और ये कंपनी आपके लिए अच्छी है। दोस्तों, सेल्स, बीपीओ या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जैसी जॉब प्रोफाइल्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एबल जॉब्स का एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपकी हर तरीके की जॉब प्रोफाइल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल्सो आप इसी ऐप से काफ़ी सारी जॉब्स पे अप्लाई भी कर सकते हो। एंड एबल जॉब्स ये मेक श्योर करता है कि ये सारी जॉब ओपनिंग्स जेन्युइन होनी चाहिए, तो आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो कुछ तरीके थे, कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है किसी भी जॉब प्रोफाइल पे अप्लाई करने से पहले। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो जॉब सर्च का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, आप इन स्कैम से दूर रहो और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर सको। विद दैट सेड, अब मैं आपसे मिलूंगा इसी तरीके किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।